कोहली ने पॉइंट्स टेबल को ऊपर से नीचे तक हिलाया। आरसीबी ने इन 3 टीमों का जान हटकाया। समझे आरसीबी का प्लेऑफ में पहुंचने का पूरा समीकरण। बात करें आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच हुए मुकाबले की, तो गुरु वहां पर हमें विराट कोहली की विराट पारी देखने को मिली और इस विराट पारी की बदौलत आरसीबी ने पंजाब किंग्स के खिलाफ विराट जीत अर्जित की है और इस जीत के बाद वो पॉइंट्स टेबल में अपने नेट रन रेट को पॉजिटिव कर बैठे हैं और अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जीवंत कर बैठे हैं। और अपने इस वीडियो में हम यही आपको समझाने का प्रयास करने वाले हैं कि आरसीबी की इस जीत के कारण कौन कौन सी 3 टीमों की अभी भी जान अटकी हुई है, हलक में है और वो डरती और सहमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आरसीबी अपने पिछले 4 मुकाबले जीत चुका है और विनिंग मोमेंटम पर सवार है। और जो अगले 2 मुकाबले आरसीबी के वो इतने दिलचस्प हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि कहीं आरसीबी के हाथ में तो नहीं है प्लेऑफ में पहुंचना, और ये आरसीबी टीम मैनेजमेंट बखूबी जानती है। इस बात को, इस हम स्ट्रेटजी को आपको समझाने का प्रयास करने वाले हैं। सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी टीम के क्या प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस है, खासकर आरसीबी कैसे प्लेऑफ में पहुंच सकती है, वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, पॉइंट्स टेबल पर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच सकती है या नहीं पहुंचेगी। अब आते हैं आपको टॉप 5 टीमें का सूरतो हाल बता देते हैं कि कौन कौन से कहां पर टीमें हैं। तो देखिए केकेआर पहले पे है 16 पॉइंटों के साथ, आरआर दूसरे पे है 16 पॉइंटों के साथ, एसआरएच तीसरे पे है 14, सीएसके चौथे पे है 12 पॉइंटों के साथ, डीसी 5वें पे है, इनके भी 12 पॉइंट हैं, एलएसजी 12 पॉइंटों के साथ 6ठे पे है, आरसीबी 7वें पे, 8वें 9वें पे पीबीकेएस और एमआई फिर जीटी 10वें पे है। लेकिन ऑफिशियली एमआई और पीबीकेएस 2 ऐसी टीमें हैं जो एलिमिनेट हो गई हैं। अब ये 12 पॉइंटों तक पहुंच सकते हैं, यानी कि इनका एलिमिनेशन तय हो चुका है। वहीं बात करें जीटी, आरसीबी, एलएसजी, डीसी, सीएसके, एसआरएच ऐसी टीमें हैं जो लड़ाई लड़ रही हैं तीसरे और चौथे पायदान के लिए। आरआर और केकेआर का मानकर चलिए कि ये 2 ऐसी टीमें हैं जो पहुंच चुकी हैं और इनको अब कोई बाहर नहीं कर सकता। अब आते हैं, समझते हैं कि आरसीबी टीम के समीकरण क्या है और आरसीबी टीम कैसे पहुंच सकती है। और अगर मैं आपसे कहूं कि आरसीबी टीम के पहुंचने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आरसीबी जो विनिंग मोमेंटम पर सवार है, बस अपने दोनों मुकाबले जीत जाएं तो उनके लिए बहुत कठिनाई नहीं उठानी होगी, उनको बहुत इफ्स एंड बट और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं करना होगा। बहुत सीधा समीकरण है, यानी कि अब लगभग 90% उनके हाथों में चीजें हैं। वो आपको समझाते हैं कैसे। तो देखिए भैया, पहले नेट रन रेट पर गौर फरमाइए। जो टीमें हैं, आरसीबी का नेट रन रेट है 0.217, एलएसजी का नेट रन रेट है -0.769, जीटी का नेट रन रेट है -1.320। तो आप एक तौर से भैया जीटी को ऑफिशियली एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने नेट रन रेट से पॉजिटिव में जाना अपने आप में असंभव काम है। अब ये पॉजिटिव में तो जाने से रहे नहीं, क्योंकि इनका खुद मुकाबला है सीएसके से और सीएसके को इतना बड़ा अंतर से हरा दें, ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत दुश्वार है इनके लिए। तो हम मान कर चलते हैं एमआई, पीबीकेएस और जीटी ये 3 टीमें बाहर हो गई हैं, इन पर चर्चा नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ पर एलएसजी और डीसी, इनसे आरसीबी का कंपैरिजन है। वो कैसे है, देखिए, ये 16 पॉइंटों तक पहुंच सकते हैं, ये 16 पॉइंटों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन खास बात मैं आपको बताऊंगा, इनका नेट रन रेट देखिएगा -0.316 का है, एलएसजी का -0.769 का, यानी कि नेट रन रेट के तौर पे आरसीबी इनसे 20 हो चुकी है। बचे हैं इनको 2 मुकाबले खेलने, इनको 2 मुकाबले खेलने। इंटरेस्टिंग बात देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स के टीम मैनेजमेंट या ड्रेसिंग रूम की बात करें तो वहां खलबली मची हुई है। ये माना जा रहा है कि उनका कप्तान बदला जा सकता है और वो लूजिंग मोमेंटम पर सवार हैं, यानी कि जो पॉसिबिलिटी है वो ये दर्शाता है कि लखनऊ दोनों हार जाएगी। एक भी हारी तो आरसीबी का काम चल जाएगा और लगभग 200% गारंटी है कि ये हारेंगे ही हारेंगे, 14 पर अटकेंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, यानी कि लखनऊ भी लगभग बाहर है, आप मानकर चलिए, कोई उसमें 2 राय नहीं। इनसे इनकी लड़ाई लखनऊ से नहीं है, इनको लखनऊ के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, इनको सोचना कहाँ है, दिल्ली कैपिटल्स से। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के साथ ये खास बात है कि आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला होना है, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स 14 पॉइंटों पर रुक सकती है। किसके हाथों में? खुद आरसीबी के हाथों में। अगर वो मात दे देते हैं तो अपना अगला मुकाबला डीसी जीत भी जाती है तो 14 तक रुक जाएगी। यानी कि ये अच्छी बात है, ये खास बात है कि उनका एक अपोनेंट
जो विनिंग मोमेंटम पर सवार है, जो अच्छा कर रहा है, वो उनसे भिड़ने वाला है। और आरसीबी को पहुंचना है तो अपने दोनों मुकाबले जीतना होगा। अगर वो डीसी को मात दे देते हैं तो डीसी 14 पर रुक जाएगी। एलएसजी का सूरत हाल खराब है, आप देख ही रहे हो, आप समझ ही रहे हो कि एलएसजी कभी भी 16 तक नहीं पहुंच सकती है। तो फिर बचा सीएसके जो इनका दूसरा अपोनेंट है, उससे खुद इनका भिड़ंत है। यानी कि जो सीएसके को 3 मुकाबले खेलने हैं, वो एक आरसीबी से खेलने। फिर इनको क्या प्रे करना है, एक ही बात मनानी है भगवान से कि अगर सीएसके दोनों हार जाए तो इनके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अपने बचे हुए आरसीबी वर्सेस सीएसके, वहां पे आरसीबी को जीतना होगा और फिर उसके बाद सीएसके अपने दोनों मुकाबले हार जाए तो फिर सीएसके के लिए बहुत मतलब नामुमकिन सा हो जाएगा, वो 12 पे अटक जाएंगे। और आरसीबी के लिए बहुत गुड न्यूज हो जाएगा, आरसीबी के प्रशंसक भैया झूम उठेंगे। हाँ, सीएसके 2 में से 1 जीतता है और फिर तब आरसीबी को ये मनाना पड़ेगा, ये अपना एक ड्यूटी फर्ज निभाना पड़ेगा, बड़े अंतर से अपना मुकाबला जीतना पड़ेगा, या तो डीसी के खिलाफ या तो सीएसके के खिलाफ। यानी कि अब ये आप कह सकते हैं कि काफी कुछ हाथों में किसके, आरसीबी के। अगर वो डीसी को हराते हैं, अगर वो सीएसके को हराते हैं तो चीजें उनके लिए बन सकती हैं और बनती हुई दिख भी रही हैं। ये खुद आरसीबी के खेमे में पता है बातें कि उनको डीसी और सीएसके को हराना है। अगर वो हरा देते हैं, उसमें से किसी बड़ी टीम को बड़े अंतर से हरा देते हैं, तो और भी चीजें आसान हो जाएंगी, और भी चीजें उनके लिए भैया पटरी पर आ जाएंगी और वो प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आरसीबी बना पाती या नहीं बना पाती। अगर वो अपने दोनों मुकाबले जीत गए तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आरसीबी प्लेऑफ में 14 पॉइंटों के साथ जगह बना सकती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपके हिसाब से आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच सकती है या नहीं पहुंचेगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।